दूल्हा दुल्हन कमरे में सुहाग रात मना रहे होते हैं क्योंकि आज उनकी शादी की पहली रात रहती है। तभी कमरे में जोरदार धमाका होता है। इससे पहले कि दूल्हा कुछ समझ पाता, बदबू से उसकी नाक फटने लगती है। अब दूल्हे को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दूल्हा चूंकि अपनी वासनाओं में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था, वो लगातार अपनी दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तभी दूल्हे के कान में फिर से आवाज आती है। अब दूल्हे को समझते देर नहीं लगती है कि जो दुल्हन है वो गैस छोड़ रही है। इसके बाद दूल्हा कमरे की जितनी भी खिड़कियां और दरवाजे होता है वो सब खोल देता है ताकि जो बदबू है वो कमरे से बाहर निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कमरे में जो बदबू रहती है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। दूल्हा दोबारा आता है और अपनी दुल्हन के ऊपर चढ़ जाता है और जोर से अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लेकिन तभी जो दुल्हन रहती है वो गैस छोड़ने लगती है। लगातार गैस छोड़ने की वजह से पूरे कमरे में भयंकर बदबू फैल जाती है, जिससे दूल्हे की नाक फटने लगती है। दूल्हा अपनी पत्नी के गैस छोड़ने की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी नई नवेली दुल्हन को तलाक दे देता है। दुल्हन रोते बिलखते अपने घर आती है, पूरी बात बता देती है। माता पिता भी परेशान होते हैं। इधर पूरे गांव में बड़ी बदनामी हो जाती है कि मनोज मिश्रा की जो बेटी है उसका सुहागरात की पहली रात ही तलाक हो गया है। अब ऐसे में जो सुनीता की बाकी बहनें होती हैं उसकी शादी कैसे होगी। तरीके से सुनीता के पिता सुनीता का ब्याह रमेश नाम के एक व्यक्ति से करवा देते हैं। लेकिन सुनीता और उसका परिवार बेहद डर रहा होता है क्योंकि जैसे उसकी पहली शादी हुई उसका तलाक हो गया, कहीं दूसरी शादी में भी कुछ ऐसा ही ना हो, क्योंकि सुनीता को गैस की समस्या रहती है, उसे गैस छोड़ने की आदत रहती है। ऐसे में सुनीता भी बेहद डर रही होती है। वो दुल्हन के जोड़े में सुहागरात के सिर पर बैठी रहती है। दोस्तों, सुनीता की दूसरी शादी में क्या उसका तलाक हो जाता है? क्या सुनीता का दूसरा पति रमेश भी उसे तलाक दे देता है गैस छोड़ने की वजह से? आपको बहुत रुचि हो रही होगी, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। गोरखपुर से राजेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, उनकी पत्नी नीलिमा जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। राजेश जी, विक्की जी, कमलेश जी, आप सभी का भी कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। वाराणसी से प्रेम यादव, संगीता यादव, सुल्ताना बेगम, रजिया जी, कुलसुम जी, ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आप लोगों में अच्छे कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी बनी रही है हमारे साथ अंत तक। सुनीता जो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है। सुनीता के पिता किसान रहते हैं, खेती बाड़ी के द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब चूंकि सुनीता के जो दोनों भाई रहते हैं वो अभी बालिग नहीं रहते हैं, यानी कि बहुत छोटे रहते हैं। अब ऐसे में जो सुनीता की 5 बहनें रहती हैं वो सभी जवानी की दहलीज पर रहती हैं। अब चूंकि पिता किसान रहते हैं, ऐसे में उन पर अपनी 5 बेटियों की, जवान बेटियों की शादी की जिम्मेदारी रहती है। वो अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं कि उनकी बेटियों की शादी ब्याह हो जाए, लेकिन जब भी वो कोई रिश्ता खोजते हैं तो जो लड़के वाले रहते हैं वो लंबी चौड़ी दहेज की लिस्ट सुनीता के पिता दामोदर को थमा देते हैं। अब दामोदर जी दहेज की लिस्ट लेकर के पूरी रात सो नहीं पाते हैं। अब जो लड़के वाले रहते हैं वो रिश्ते को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दामोदर जी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आपको दहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। अब चूंकि जो बेटियां रहती हैं वो जवानी की दहलीज पार कर रही होती हैं। अब ऐसे में पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करें, कहीं बेटियां किसी गलत रास्ते पर ना चली जाएं। दामोदर बेहद परेशान रहते हैं। अब ऐसी वो सब्जी मंडी जाते हैं, वहां पर भी वो अपने गांव के ही मुखिया से अपनी बेटियों के बारे में बताते हैं कि उनकी ऐसी सी समस्या है। अब जो मुखिया जी रहते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता खोज दूंगा और वो लोग आपसे दहेज में उतना ही लेंगे जितना कि आप दे सकते हैं। अब सुनीता के पिता दामोदर बेहद प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वो घर पर आते हैं,
पूरी बात परिवार को बता देते हैं, परिवार भी खुश होता है। अब ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जो गांव के मुखिया रहते हैं रामलाल, वो सुनीता के लिए यानी कि दामोदर की बड़ी बेटी के लिए एक रिश्ता खोज देते हैं। लड़के का नाम रमेश रहता है। रमेश भी किसान रहता है। अब चूंकि उसके पास कई बीघे खेत रहते हैं, ऐसे में दामोदर को लगता है कि जो उनकी बेटी है वो रमेश के यहाँ बेहद खुश रहेगी, अच्छे से रहेगी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी रमेश से कर देते हैं। सुनीता बेहद खुश होती है। वो ब्याह करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। आज उसकी सुहागरात रहती है। सुनीता को रमेश के बेड पर बैठा दिया जाता है। सुनीता देखती है तो देखती रह जाती है। कमरा बेहद सुंदर सजा होता है। सुनीता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं, पुलाव पक रहे होते हैं। क्योंकि आज उसके साथ वो सब कुछ होने वाला है, वो गंदा काम होने वाला है जिसका सपना वो बचपन से देखती आ रही थी। रमेश कमरे में आता है। वो तुरंत सुनीता के शरीर से एक झट में ही करके सुनीता की जो साड़ी रहती है वो उतार करके फेंक देता है। फिर वो सुनीता को अपने बाहों में जकड़ लेता है और सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। लेकिन तभी सुनीता गैस पास कर देती है। रमेश को कुछ समझ में नहीं आता है। रमेश नजरअंदाज करता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ लगातार संबंध बनाने लगता है। लेकिन सुनीता बार बार गैस पास करती है। अब रमेश इतना ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे कमरे में गंदी बदबू फैल जाती है। रमेश सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। रमेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद रमेश पूरे कमरे की जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं वो सब खोल देता है। फिर वो दोबारा अपनी धर्म पत्नी के साथ यानी कि नई वाली दुल्हन के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी सुनीता बार बार गैस छोड़ी जा रही थी। रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो आपकी शादी की पहली रात है और आप अपने पति के सामने ही गैस छोड़ रही हैं, कितना ज्यादा बदबू हो रही है। रमेश बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। इधर सुनीता भी लज्जा जाती है। वो करे तो क्या करे क्योंकि उसे बार बार गैस छूट रही होती है। अब रमेश इसके बावजूद भी अपनी पत्नी का सहयोग करता है और वो जो रस्म होती है शादी की पहली रात की वो निभा रहा होता है। वो बड़ी तेजी के साथ सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन तभी सुनीता लगातार तेजी के साथ गैस पास करने लगती है, गैस छोड़ने लगती है। अब रमेश झल्ला जाता है क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा होती है, बहुत गंदी होती है। अब ऐसे में रमेश झल्ला जाता है। वो सुनीता से कहता है कि आपको गैस की समस्या है क्या? सुनीता कहती है कि हाँ जी, हमें तो बचपन से ही गैस की समस्या है। अब जब रमेश ये सुनता है तो और भी ज्यादा झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर आपको गैस की समस्या थी तो आपने हम लोगों से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अब सुनीता कुछ नहीं कहती। इसके बाद रमेश सुनीता को तलाक दे देता है। शादी की पहली रात ही सुनीता रोते बिलखते अपने घर चली आती है। अब परिवार सदमे से गुजर रहा होता है क्योंकि जो बाकी सुनीता की बहनें होती हैं उनकी शादी कैसे होगी। इसलिए सुनीता के पिता को लगता है कि अगर बड़ी बेटी की शादी दोबारा नहीं हो पाएगी तो फिर जो मेरी बाकी कुमारी बेटियां हैं उनका भी रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर से वो मुखिया जी के पास जाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। मुखिया भी काफी अफसोस करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि ठीक है दामोदर जी, चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी की दोबारा शादी करवा देंगे। अब आपकी बिटिया जो है वो सुहागन रहेगी। दामोदर चले आते हैं, समय बीतता है। अब लगभग 2 से 2.5 महीने बाद एक रिश्ता तय हो जाता है। लड़के का नाम दिनेश रहता है जिसका मुर्गी का फार्म रहता है। अब ऐसे में बेहद ही साधारण तरीके से सुनीता की शादी दामोदर से होती है। लेकिन सुनीता का परिवार डर रहा होता है कि कहीं रमेश की तरह दिनेश भी सुनीता को तलाक ना दे देते। लेकिन सुनीता हिम्मत करती है और फिर वो विदा होकर के अपने दूल्हे के घर यानी कि दिनेश के घर पहुंच जाती है। अब सुनीता को दिनेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। शादी की वही जो पहली रस्म रहती है, दिनेश कमरे में आता है और सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। वो सुनीता को एकदम नग्न कर देता है। सुनीता के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। सुनीता लज्जा रही होती है, शर्मा रही होती है। लेकिन दिनेश कहता है कि देखो सुनीता, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं क्योंकि शादी तो तुमने इसीलिए की थी। हम तो बस वही कर रहे हैं जिसके लिए तुमने शादी की थी, तो इसमें लज्जाने वाली क्या बात है। अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चलता है। लगभग 20 से 25 मिनट तक दोनों एक दूसरे के साथ गंदे काम कर रहे होते हैं। लेकिन सुनीता गैस छोड़ देती है। दिनेश
इग्नोर करता है रमेश की तरह। अब वो दोबारा से वही सब कुछ करने लगता है, लेकिन सुनीता इसके बाद लगातार गैस पे गैस छोड़ती है। पूरे कमरे में गंदी बदबू फैल जाती है। दिनेश कुछ नहीं समझ पाता है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद वो रमेश की तरह ही कमरे का जो दरवाजा होता है, खिड़कियां होती, खोल देता है। फिर वो अपनी पत्नी के पास आता है, फिर से वो वही सब काम करने लगता है। लेकिन सुनीता जो तेजी से आवाजें निकालती है और फिर उसके बाद वो गंदी गैस छोड़ने लगती है। अब दिनेश परेशान, वो करे तो क्या करे, आखिर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि उसकी पत्नी तो गैस छोड़ रही है और पूरे कमरे में गंदी बदबू फैल रही है। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। दिनेश की नाक फट रही है। दिनेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद दिनेश बाहर जाता है और हाजमोला की कई पैकेट ला करके अपनी धर्म पत्नी यानी कि सुनीता को खिला देता है। सुनीता ठंडा पानी पीती है, हाजमोले की गोली खाती है, तो कुछ समय बाद जो सुनीता का गैस छोड़ना होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद पूरी रात दिनेश अपनी नई नवेली दुल्हन सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि जो रस्म होती है सुहागरात वो मनाता है। सुनीता के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उसने दिनेश जैसा पति जो पाया रहता है। बाकी दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती है आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।